सो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 4 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा आईएनसी के बारे में हम देख लेते हैं। पहली कब सेटअप हुई थी? 1885 में बनी थी। ठीक है ना, मतलब किसके द्वारा बनी गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, जो इसका पहला सेशन था वो पूना में होना था, पर हो नहीं पाया था ड्यू टू प्लेग। ठीक है ना, एक मिनट, ड्यू टू प्लेग। फिर कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। प्रिसाइड किसने किया था? WC बनर्जी ने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1885? तो आईएनसी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो वाइसरॉय कौन था? डफरिन था। और डफरिन ने क्या बोला था कांग्रेस को? फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ठीक है ना, इसने कांग्रेस के बारे में ये बात बोली थी। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? 1885 में, एंड प्रेसाइडेड बाय WC बनर्जी, जिसमें 73 डेलीगेट्स आए थे, इंक्लूडिंग 2 मुस्लिम मेंबर्स, 2 मुस्लिम। ठीक है ना, और बिल्कुल भी एक भी विमेन नहीं थी जिसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इन 1888? तो कौन सा सेशन में बन था? इलाहाबाद के, सॉरी इलाहाबाद के। ठीक है, पहला कौन था? WC प्रिसाइड किया था। उसके बाद किया था सेकंड सेशन दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, दादा भाई ने। उसके बाद आया था एक मुस्लिम आया था, बदरुद्दीन। फिर उसके बाद आया था यूल। तो 1885 में ये, 1886, 1887 और 1888 में यूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन कॉलोनियल इंडिया ऑन? तो 26 जनवरी 1930। इसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रिसाइड किया था लाहौर में सेशन, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की। हेड किसने किया था? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द आईएनसी एट इट्स फर्स्ट एनुअल सेशन? तो हमने पहले पढ़ लिया, WC बनर्जी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहली कौन थी? एनी बेसन थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। और इन्होंने कहाँ प्रेसाइड किया था? कैलकाटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सरोजिनी नायडू वाज फर्स्ट इलेक्टेड, हु वाज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट, कहाँ पे? कानपुर में। विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट सेशन टू बी प्रिसाइड बाय लेडी? तो 1917 में कैलकाटा में। किसने किया था? एनी बेसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन? सेकंड सेशन में मैंने बताया था कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। कब? 1886 में। विच फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अडॉप्टेड इन 1931? तो कौन सा फ्लैग था? अ ट्रायंगुलर फ्लैग मेड बाय खादी विद अ चक्कर सिंबल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते थे? स्वराज फ्लैग। In 1939 त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पत्ताभाई सितरमैया वॉज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। जो पत्ताभाई सितरमैया थे, ये हमारे एक मेजर कमेटी के हेड भी थे, हाउस कमेटी के।
और महात्मा गांधी ने इनको एज अ कैंडिडेट खड़ा किया था 1939 के इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, किसके सामने, सुभाष चंद्र बोस के सामने, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं बट लेटर वो रिज़ाइन कर देते हैं. इन्विटेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वॉज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड. तो बॉम्बे में हुआ था एक्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी. तो चित्तरंजन दास. इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज पास. तो लाहौर के सेशन में हुआ था, जिसको किसने प्रिसाइड किया था, बताया था मैंने, जवाहरलाल नेहरू ने. ठीक है ना. इसी में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी. द स्वराज पार्टी वॉज फाउंड विद इन डैश विद द थॉट ऑफ contesting elections to enter the legislative council with a view to obstructing the governance of colonial government. जो स्वराज पार्टी थी वो किस लिए फॉर्म हुई थी, नेशनल कांग्रेस. स्वराज पार्टी का नाम ही बाद में आईएनसी पड़ गया था. ठीक है ना. द सेकेंड एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. तो पहला बॉम्बे में, दूसरा कैलकाटा में और तीसरा मद्रास में. पहला WC बनर्जी ने, दूसरा दादा भाई ने. ठीक है ना, एक मिनट, दादा भाई ने, और थर्ड मद्रास वाला बदरुद्दीन ने. ठीक है, तो कैलकाटा हो जाएगा इसका आंसर. सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन. तो ज़्यादातर जो भी दादा भाई नौरोजी की सेशंस थे वो कहाँ ही हुए थे, कलकत्ता में. तो इसका आंसर भी कलकत्ता हो जाएगा इन 1906. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. तो कब की थी, एट इट्स लाहौर सेशन 1929. विच ऑफ द फॉलोइंग लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. तो लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, 1916 में. ठीक है ना, बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ ब्रिटिश टुक द फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट प्रोविंशियल फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस एंड इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इन 1870. तो मायो ने किया था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश एट इट्स मद्रास सेशन द आईएनसी सेट अप ऑल प्लान्स कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. तो कब हुआ था ये, 1927 में. द नेशनल कांग्रेस पास पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इन 1929 प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. द स्प्लिट इन इंडिया नेशनल कांग्रेस अकर्स इन. तो स्प्लिट कब होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, 1907 में. बदरुद्दीन तैयबजी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887 में. थर्ड था ना ये, थर्ड सेशन था ये, थर्ड सेशन. Who among the following was the president of Indian National Congress during 1915 सेशन. तो 1915 के टाइम पे कौन था जो प्रेसिडेंट था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे. हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो 434 डेलीगेट्स थे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following years did the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwell on how independent Indian constitution should look. तो 1931 में कराची के सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस सेशन के प्रेसिडेंट. तो इन्होंने एक गांधी अर्विन पैक्ट था, उसमें हुआ था ये, गांधी अर्विन पैक्ट में. Who among the following people was popular as the Nightingale of India. तो सरोजनी नायडू इसका आंसर था, मैंने पहले ही बताया था. Who among the following was elected as the president of India National Congress in year 1930 और 1939. तो सुभाष चंद्र बोस थे. किसको हराया था, पत्ताभाई सीतारमैया को. नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ऑफ कांग्रेस इन. तो कब बने थे, इन 1931 में. Who among the following presided over a special occasion of Congress in September 1923 at the age of 35 and became the youngest man to be elected as the president of the Congress. तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. ठीक है ना.
कहाँ था ये सेशन? दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, 1923 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, या हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम? तो कौन था जब इंडिया आज़ाद हो गई थी? तो JB कृपलानी थे, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, JB कृपलानी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एज डैश सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जन गण मन कौन से सेशन में गई? जितने भी इम्पोर्टेंट थे सब कैलकाटा में ही हुए थे, ठीक है ना। जन गण मन किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। और इंडिया ने इसको अडॉप्ट कब किया? 24 जैन 1950 को, ठीक है ना। और नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम, सॉरी। द बुक पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो कौन है इनमें से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बुलाते हैं जिसको हम? लॉर्ड वेलेस्ली, रिपन, विलियम बेंटिक या कॉर्नवालिस? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। When was the ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एस्टैब्लिश? कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1920 में हुई थी ये। वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? तो कहाँ हुआ था? बैंकिमपुर में। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर इन ब्रिटिश इंडिया टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्रेस? तो कहाँ हुआ था? 1878 में हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट। बॉम्बे 1885 में WC बनर्जी थे, ठीक है ना। कानपुर वाले में सरोजनी नायडू थी जब प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। फोर का सी, ये भी सकता है, ये भी सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फर्स्ट का D, ये भी सकता है, ये भी सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कैलकाटा 1896 में कौन था? रहमतुल्लाह एम सहियारी थे। 2 का A, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो सूरत में कौन था? राज बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमार सोनार बंगाल? तो हमारी भी नेशनल एंथम किसने, सेम बंदे ने ही लिखी है जिनकी बांग्लादेश वालों की लिखी है। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन विच ईयर डिड द डलहौजी इंट्रोड्यूस द रेलवे लाइन इन द ब्रिटिश इंडिया? तो 1853 में। द नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल इन इट्स बनारस सेशन ऑफ 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी एंड जिन्ना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो थैंक यू।